नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे न्यूज चैनल पर। आज हो गई है 9 जून 2020 मंगलवार। तो आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार। टुडे ब्रेकिंग न्यूज के इस वीडियो में जानेंगे देश भर की तमाम बड़ी खबरों को। इन खाताधारकों के जनधन खाते में 10 जून तक आएंगे 500 रुपए। जानिए क्या है पैसे निकालने के नियम। इसके बाद हम जानेंगे लाखों ग्राहकों को SBI का बड़ा तोहफा। 10 जून से इतने रुपए घट रही आपकी EMI। इसके बाद हम जानेंगे स्विगी बंद करने जा रही है अपनी ये खास सर्विस, ग्राहकों पर होगा ये असर। इसके अलावा अब केवल टीवी के जरिए मिलेगा इंटरनेट, सरकार ने की गाइडलाइन तैयार, जल्द मिल सकती है मंजूरी। अगली बड़ी खबर में हम जानेंगे कि 4 करोड़ लोगों के फोन में है 2020 का सबसे खतरनाक ऐप, फौरन डिलीट करने की सलाह। आज की पहली बड़ी खबर में पेश है चीनी बीमारी का बिल्कुल ताजा अपडेट पूरे देश भर से। देश में 24 घंटे में एक रिकॉर्ड 10,884 मरीज बढ़े, लेकिन एक्टिव केस में 5,432 की बढ़ोतरी। देश में कोरोना से अब तक 7,207 मौतें। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 3,060 की जान गई। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बुखार और गले में इन्फेक्शन, कल कोरोना टेस्ट होगा। पश्चिम बंगाल और मिजोरम ने लॉकडाउन 30 जून तक बढ़ा दिया है। इसी बीच देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 2,57,451 हो गई। रविवार को रिकॉर्ड 10,884 केस बढ़े। महाराष्ट्र में 3,007 रिपोर्ट पॉजिटिव आई। राज्य में संक्रमितों की संख्या 85,975 हो गई। इस मामले में यह चीन से आगे निकल गया, वहां 83,043 केस आया। महाराष्ट्र में मरीजों की संख्या भले ही बढ़ रही है, लेकिन आंकड़े बताते हैं कि बीते 2 हफ्तों में यहां संक्रमितों की बढ़ने की दर में कमी आई है। ये 17 मई से 24 मई के बीच 52% थी, जो बीते हफ्ते घटकर 27% रह गई। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। इन खाता धारकों के जनधन खाते में 10 जून तक आएंगे 500 रुपए। जानिए क्या है पैसे निकालने के नियम। कोरोना वायरस महामारी के चलते मोदी सरकार महिलाओं के जनधन खाते में अप्रैल से 3 महीने तक प्रति माह 500 रुपए ट्रांसफर कर रही है। जनधन खाता धारकों के अकाउंट में 500 रुपए की तीसरी और आखिरी किस्त 10 जून तक जमा कर दी जाएगी। इससे पहले भी सरकार ने 2 बार 500 रुपए की किस्त खातों में जमा कर चुकी है। जनधन खाते ने पहली किस्त अप्रैल में, दूसरी किस्त मई में और अब तीसरी किस्त 5 जून से 10 जून के बीच डाली जा रही है। बैंकों में भीड़ नहीं लगे, इसके लिए कई इंतजाम किए गए हैं। अकाउंट नंबर की संख्या के आधार पर पैसे निकालने की सुविधा दी गई है। खाताधारक बैंक ब्रांच में जाकर या फिर ATM से अपने पैसे निकाल पाएंगे। चलिए जानते हैं अगली बड़ी खबर में क्या है। लाखों ग्राहकों को SBI का बड़ा तोहफा। 10 जून से इतने रुपए घट रही आपकी EMI। देश के सबसे बड़े बैंक यानी भारतीय स्टेट बैंक ने लगातार 13वीं बार MCLR में कटौती किया है। SBI ने सोमवार को इस बारे में जानकारी देते हुए कहा कि नई दरें 10 जून 2020 से लागू हो जाएंगी। SBI ने MCLR में 25 आधार अंक यानी 0.25% की कटौती की है। इसके बाद 1 साल का MCLR घट 7% हो गया। इसके साथ ही SBI ने बेस रेट में भी 75 आधार अंकों की कटौती किया है। SBI ने एक बयान में बताया कि इस कटौती के बाद बेस रेट 8.15% से घटकर 7.40% आ गया। इसे भी 10 जून से लागू कर दिया जाएगा। बात करेंगे आज की अगली बड़ी खबर की। स्विगी बंद करने जा रही है अपनी ये खास सर्विस, ग्राहकों पर होगा ये असर। स्विगी अपने प्रीमियम फूड डिलीवरी सर्विस स्कूटसी को बंद करने जा रही है। स्विगी ने 2018 में स्कूटसी का करीब 50 करोड़ रुपए में अधिग्रहण किया था। कंपनी ने यह फैसला अपनी फूड डिलीवरी कैटेगरी को और मजबूत करने के लिए यह फैसला किया है। कंपनी ने स्कूटसी को अधिग्रहण के बाद भी अलग फूड डिलीवरी ऐप की तरह चलने दिया। इस ऐप के जरिए स्विगी यूजर्स को ऑन डिमांड लिस्ट में मौजूद रॉयल चाइना, मस्क या नारा थाई जैसे मुंबई के रेस्टोरेंट से फूड आइटम्स डिलीवरी कराती थी। अब स्कूटसी की डिलीवरी फ्लीट का भी अधिग्रहण कर सकती है स्विगी ने पिछले महीने यूजर्स को ITC होटल्स, मैरियट, हयात, केक, हॉस्पिटैलिटी जैसे बड़े होटलों से खाना डिलीवरी कराने के लिए स्कूटसी से समझौता कराया था। इससे स्विगी का मुनाफा बढ़ गया। अब स्विगी अपने प्लेटफॉर्म पर ही प्रीमियम क्यूरेटेड मेन्यू सेगमेंट शुरू करने की योजना बना रही है। कंपनी की योजना है कि स्कूटसी के ग्राहकों को स्विगी ऐप पर लाया जाए। ऐसे में स्विगी अब स्कूटसी के साझेदारों और डिलीवरी फ्लीट का भी अधिग्रहण कर लेगी। चलिए जानते हैं अगली बड़ी खबर में क्या है। अब केवल टीवी के जरिए मिलेगा इंटरनेट, सरकार ने की गाइडलाइन तैयार, जल्द ही मिल सकती है मंजूरी। बहुत जल्द ही आपके केबल टीवी की लाइन से आपका ब्रॉडबैंड भी काम करेगा। सरकार ने केबल टीवी के जरिए इंटरनेट पहुंचाने की तैयारियां शुरू कर दी है। सरकार ने इसकी गाइडलाइन तैयार कर ली है और जल्द ही इसे मंजूरी भी मिल सकती है। इसके लिए सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने गाइडलाइन तैयार कर ली है।
एजीआर और लाइसेंस फीस पर डीसीसी यानी डिजिटल कम्युनिकेशन कमीशन जल्द फैसला लेगा। डीसीसी की बैठक इसी हफ्ते हो सकती है। कोविड-19 के चलते देश में वर्क फ्रॉम होम जारी है। लैंडलाइन ब्रॉडबैंड संख्या कम होने से नेटवर्क में समस्या है। लॉकडाउन के दौरान ब्रॉडबैंड कनेक्शन की मांग में 50% की बढ़ोतरी। बता दें कि देश में 12 करोड़ घरों में केबल टीवी का कनेक्शन है। एक साल में 2 करोड़ से ज्यादा घरों में ब्रॉडबैंड पहुंच पाएगा। देश में केबल टीवी के 10 करोड़ उपभोक्ता है। ऐसे में केबल के जरिए इंटरनेट पहुंचाना आसान होगा। बात करेंगे आज की अगली बड़ी खबर की। व्हाट्सएप के करोड़ों यूजर्स का फोन नंबर खतरे में। गूगल से सर्च करके कोई भी कर सकता है मैसेज। व्हाट्सएप के करोड़ों यूजर्स के लिए एक बड़ा खतरा सामने आया है। व्हाट्सएप में एक ऐसी खामी पाई गई है जिसमें यूजर्स के फोन नंबर गूगल सर्च में रिवील हो जाते हैं। थ्रेड पोस्ट पर छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक एक रिसर्चर ने व्हाट्सएप को लेकर एक चौंकाने वाला खुलासा किया। इस रिसर्चर का कहना है कि व्हाट्सएप का फीचर क्लिक टू चैट यूजर्स के फोन नंबर को खतरे में डाल रहा है, जिससे कोई भी गूगल के जरिए किसी भी यूजर को सर्च कर सकता है। लेकिन व्हाट्सएप की स्वामित्व वाली कंपनी फेसबुक का कहना है कि यह कोई बड़ी बात नहीं। गूगल सर्च रिजल्ट में वही है जो यूजर्स ने खुद पब्लिक करने के लिए सिलेक्ट किया है। चलिए जानते हैं अगली बड़ी खबर में क्या है। सितंबर में पीएम मोदी और अन्य वीवीआईपी एयर इंडिया के इस खास नए विमान से करेंगे सफर। वायुसेना के पायलट चलाएंगे ये प्लेन। B777 विमान, जिसका उपयोग देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अन्य बड़े भारतीय गणमान्य लोग करेंगे, वो विमान सितंबर तक बोइंग द्वारा एयर इंडिया को मुहैया कराया जाएगा। इस बात की जानकारी एक सीनियर अधिकारी ने दी है। पिछले साल अक्टूबर में सरकारी अधिकारियों ने कहा कि केवल वीवीआईपी यात्रा के लिए इन विमानों की डिलीवरी जुलाई तक की जाएगी। 2 विमानों की आपूर्ति सितंबर तक की जा सकती है। अधिकारी ने कहा कि कोरोना वायरस के चलते इसमें देरी हुई है, लिहाजा 2 विमानों की आपूर्ति सितंबर तक की जा सकती है। इन 2 विमानों B777 विमान को वायुसेना के पायलट चलाएंगे, ना कि एयर इंडिया के। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। पाकिस्तानी मीडिया ने की यूपी के मुख्यमंत्री की तारीफ। कोरोना से निपटने में इमरान से बेहतर है योगी आदित्यनाथ। हमेशा भारत की बुराई करने वाले पाकिस्तानी मीडिया की तरफ से कोरोना के संबंध में भारत के एक राज्य और मुख्यमंत्री की तारीफ की घटना सामने आई। पाकिस्तान के प्रतिष्ठित अखबार डॉन के संपादक फहाद हुसैन ने अपने संपादकीय लेख में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ की। फहाद ने कहा कि भारत के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में कोरोना के संकट को जिस तरह योगी आदित्यनाथ ने हैंडल किया है, वैसा पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान से भी नहीं हो पाया। डॉन के संपादक ने अपने संपादकीय लेख में योगी की तारीफ करने के बाद इस संबंध में ट्वीट करके भी कोरोना से लड़ाई में उनके द्वारा उठाए गए कदमों की प्रशंसा की है। महाराष्ट्र टाइम्स में छपी खबर के मुताबिक उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और उत्तर प्रदेश की जनसंख्या करीब एक बराबर है, लेकिन उत्तर प्रदेश ने लॉकडाउन का जितना सख्ती से पालन किया उसमें पाकिस्तान सफल नहीं हो सका। चलिए जानते हैं अगली बड़ी खबर में क्या है। एलजी अनिल बैजल ने पलटा केजरीवाल सरकार का फैसला, कहा कोई भी करा सकता है दिल्ली में इलाज। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के उस फैसले को एक दिन बाद ही पलट दिया जिसमें कहा गया था कि दिल्ली के सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में सिर्फ दिल्ली वालों का ही इलाज होगा। साफ है कि अब दिल्ली में कोई भी अपना इलाज करा सकेगा। आपको बता दें कि दिल्ली में बढ़ते कोरोना के मामलों के बीच रविवार को दिल्ली कैबिनेट ने फैसला लिया था कि दिल्ली सरकार के सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में केवल दिल्ली के निवासियों का इलाज होगा, जबकि केंद्र सरकार के अस्पतालों में सभी इलाज करा सकते हैं। अगली बड़ी खबर, चेतावनी, 4 करोड़ लोगों के फोन में है 2020 का सबसे खतरनाक एप्लीकेशन, फौरन डिलीट करने की सलाह। ऐप्स में वायरस होने की खबर आए दिन आ रही है। एक नई रिपोर्ट में कहा गया कि मैलिशियस मोबाइल ऐप्स की कुल संख्या पिछले साल के पहली तिमाही की तुलना में 2020 की पहली तिमाही में दोगुनी हो गई। लेकिन इस रिपोर्ट में इससे भी ज्यादा खतरनाक बात का खुलासा किया गया है। साइबर सिक्योरिटी फर्म ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि 2020 के सबसे खतरनाक ऐप स्नैपट्यूब को 40 मिलियन यानी 4 करोड़ लोगों ने डाउनलोड किया है। स्नैपट्यूब को चाइना की एक कंपनी मोबियो स्पेस ने बनाया है। रिपोर्ट के मुताबिक ये ऐप फोन में डाउनलोड होने के बाद बिना परमिशन के ही यूजर्स को प्रीमियम सर्विस के लिए साइन अप कर देता है। इसके अलावा ये एड क्लिक एक्टिविटी भी कर सकता है, जिसमें वह विज्ञापनों को खुद ही डाउनलोड और उस पर क्लिक भी करा देता है। बात करेंगे आज की अगली बड़ी खबर की। केजरीवाल की तबीयत बिगड़ी, खांसी बुखार की शिकायत के बाद दिल्ली के सीएम आइसोलेट हुए। कल कोरोना टेस्ट होगा। उनकी जगह डिप्टी सीएम ने मीडिया को ब्रीफ किया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तबीयत बिगड़ गई। उन्हें गले में इन्फेक्शन और बुखार की शिकायत है। वे मंगलवार को अपना कोरोना टेस्ट कराएंगे। बताया जा रहा है कि केजरीवाल ने खुद को आइसोलेट कर लिया है। सोमवार को उनकी जगह उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जबकि रविवार को केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने ट्वीट कर बताया कि मंगलवार दोपहर तक के लिए केजरीवाल की सारी मीटिंग रद्द कर दी गई है। मुख्यमंत्री ने आज किसी से मुलाकात नहीं की। चलिए जानते हैं अगली बड़ी खबर में क्या है। दिल्ली एनसीआर में अब स्टेशनों के अलावा बाजारों में भी उपलब्ध हो सकती है सीएनजी। स्टार्टअप्स के साथ किया जा रहा है करार। दिल्ली एनसीआर में कंप्रेस्ड नेचुरल गैस
सीएनजी खरीदने के लिए जल्द ही सीएनजी स्टेशनों पर लंबी लाइन खत्म हो सकती है। पेट्रोलियम मंत्रालय को सीएनजी समेत सभी ईंधन को आसानी से उपलब्ध कराने की योजना के तहत ऐसा हो रहा है। इसके तहत अब पेट्रोल पंपों या सीएनजी के स्टेशन के अलावा बाजारों में सीएनजी मिल सकती है। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड ने दिल्ली एनसीआर में सीएनजी की इस तरह की तैयारी शुरू कर दी है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो अगले 2 महीनों में दिल्ली एनसीआर में सीएनजी की डिलीवरी स्टेशन के अलावा भी शुरू हो सकती है। बता दें कि दिल्ली एनसीआर में सीएनजी का कारोबार आईजीएल के जरिए होता है। आईजीएल की पेरेंट कंपनी गेल है। चलिए जानते हैं अगली बड़ी खबर में क्या है। कोरोना फ्री नॉर्थ कोरिया के दावों के बीच किम जोंग का डर दिखा, अपनाई सोशल डिस्टेंसिंग। नॉर्थ कोरिया लगातार दावा कर रहा है कि उसके यहां अभी तक कोरोना संक्रमण का एक भी केस नहीं मिला। हालांकि साउथ कोरिया और यूरोपीय मीडिया कई बार किम जोंग उन के इन दावों पर सवाल खड़ा कर चुके हैं। इस बार किम जोंग में भी कोरोना का खौफ नजर आया है। नॉर्थ कोरिया के कोरोना फ्री होने के दावों के बीच पार्टी की एक मीटिंग में किम जोंग बाकी लोगों से काफी दूर बैठे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते नजर आ रहे हैं। किम जोंग उन बीते दिनों उत्तर कोरिया में सत्तारूढ़ वर्कर्स पार्टी के पोलित ब्यूरो की एक बैठक में शामिल हुए। नॉर्थ कोरिया की सरकारी मीडिया KCNA ने इस मीटिंग की कई तस्वीरें जारी की, जिनमें किम जोंग बाकी लोगों से दूरी बनाकर बैठे हुए नजर आ रहे हैं। इन तस्वीरों ने उत्तर कोरिया के कोरोना फ्री होने के दावों पर फिर सवाल खड़ा कर दिया है। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। यूएस, ब्राजील और भारत में सबसे ज्यादा नए केस मिले, 3,300 की मौत। दुनिया में रविवार को कोरोना वायरस से मरने वालों की संख्या 4 लाख तक पहुंच गई। रविवार को दुनिया भर में संक्रमण के 1,13,000 से ज्यादा नए केस सामने आए, जिसके बाद कुल मामले बढ़कर अब 70 लाख से भी ज्यादा हो गए हैं। बीते 24 घंटे में 3,300 लोगों की मौत के बाद कुल मौतों का आंकड़ा 4 लाख से भी ज्यादा हो गया। नए केसों के मामले अमेरिका और ब्राजील के बाद अब भारत तीसरे नंबर पर बना हुआ है। रूस, पेरू, पाकिस्तान, सऊदी अरब और मैक्सिको और चिली भी कोरोना के हॉटस्पॉट बन गए हैं। दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपका क्या कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को दबाएं। साथ ही साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।